गुड इवनिंग माय ऑल डियर स्टूडेंट। शुभ संध्या मेरे सभी प्रिय विद्यार्थियों। आज से हम भी अपनी वीडियो को यहाँ से प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो वीडियो प्रारंभ करने से पहले एक मोटिवेशनल लाइन जैसा कि आप लोगों के सामने लिखी हुई दिखाई दे रही होगी। तो देखिए लिखा लाइफ इज स्ट्रगल। क्या है लिखा? लाइफ इज स्ट्रगल। जीवन ही क्या है? संघर्ष है। और सत्य ही है, जीवन ही संघर्ष है। क्यों? क्योंकि हम विभिन्न प्रकार की चीज़ों को पाने के लिए विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना करते हैं, तब जाके हम प्राप्त कर पाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए क्या कहा गया है? जीवन ही संघर्ष है। जीवन संघर्ष है। संघर्ष अगर नहीं है तो जीवन नहीं है। जिसके जीवन में संघर्ष नहीं है वो जीवन बेकार व्यर्थ है। तो संघर्ष करना आवश्यक है। और इन्हीं चंद पंक्तियों के साथ में हम आज से अपनी वीडियो को यहाँ से प्रारंभ करने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर की। और इंग्लिश ग्रामर ये बेसिक ग्रामर होगा। बेसिक से पढ़ाए तो सब जाएंगे, चाहे एक्टिव पैसिव हो, चाहे नरेशन हो, चाहे आपका क्या कहते हैं उसको सिंटैक्स हो, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स हो, और ट्रांसफॉर्मेशन हो, सिंथेसिस हो, सब पढ़ाए जाएंगे। लेकिन उससे पहले चलिए देखिए, ऊपर आप लोग साफ साफ अक्षरों में देख रहे होंगे कि लिखा है इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में होता है अंग्रेजी व्याकरण। हर एक संस्कृत का भी बच्चों व्याकरण होता है और हिंदी का भी होता है। लेकिन इंग्लिश व्याकरण अगर आप लोग जान गए अंग्रेजी व्याकरण, तो आप लोग हिंदी के भी लगभग जान ही जाएंगे। क्योंकि जितनी भी सारी चीज़ें रहती हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, और ये क्या कहते हैं वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, ये शब्द, अक्षर एंड ये वाक्य, सब इन्हीं से ही। इसको हिंदी में भी आप देख सकते हैं, उसको इंग्लिश में भी। चलिए यहाँ से अब हम लोग अपनी वीडियो शुरुआत करते हैं। लिखा है साफ, जैसे देख रहे हैं आप लोग, स्मॉल लेटर। स्मॉल लेटर में से छोटे अक्षर, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के छोटे अक्षर। तो ये देख रहे हैं छोटे अक्षर में ये स्मॉल लेटर में तो छोटे अक्षर, और कैपिटल में से होता है बड़े। तो बड़े मतलब जो बड़े रहते हैं वो बच्चों को पहले ही सिखाया जाता है। लेकिन अब इतने भी छोटी चीज़ों को नहीं हम बताने की कोशिश करेंगे। तो देखिए लिखा ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। तो इतने सब मिलाकर कितने हो? 26 अक्षर। और 26 अक्षर में ही हमारे कुछ स्वर होते हैं और कुछ व्यंजन होते हैं। तो जैसे इसमें आप लोग हटा सकते हो। 1 A आपका वावेल्स है, ई आपका वावेल्स है, आई वावेल्स है, 3 हो गए, ओ वावेल्स है 4 हो गए, एक और कौन सा आपका है? यू हो गए 5। इस तरह से आपके जो 5 हो के यहाँ वावेल्स होते हैं, और जो बच्चे जो 21 वो आपके क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट। चलिए देखिए यहाँ पर कॉन्सोनेंट सबसे पहले दिया गया है। कॉन्सोनेंट मीन्स होता है व्यंजन। तो व्यंजनों की संख्या कितनी होती है बच्चों? 21, अर्थात 21। देखो BCDFGHJKLMNPQRSTUVWXYZ सब मिलाकर कितने हो गए? 21। ये आपके हो गए व्यंजन। और बचे आपके जो 5 वावेल मतलब स्वर। तो स्वरों की संख्या कितनी है? 5। AEIOU। तो इस तरह से कितने हुए? 5 स्वर हो गए आपके, और 21 आपके क्या हो गए? व्यंजन। सब मिला जुला कर कितने? 26 अक्षर। और यही सब 26 अक्षर के परिणाम स्वरूप ही हम लोगों का इंग्लिश जो आपकी लैंग्वेज जो प्रारंभ होती, इन्हीं पर सब आधारित है, इसी पर। ठीक है, तो देखिए आप लोग नीचे है शब्द इंग्लिश में इसको कहते हैं वर्ड। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? वर्ड। और हिंदी में क्या कहते हैं इसको? शब्द। शब्द मतलब क्या होता है? शब्द की परिभाषा, एक डिफिनीशन लिखा गया है हिंदी में, परिभाषा। इसको हिंदी में भी बताएंगे, इंग्लिश में भी लिखा गया है। देखिए लिखा, ए ग्रुप ऑफ वावेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स दैट मेक्स अ क्लियर सेंस इज कॉल्ड वर्ड। ग्रुप मीन्स होता है समूह या फिर झुंड। ऑफ मतलब के होता है, वावेल्स में होता है स्वर, एंड मीन्स होता है और, कॉन्सोनेंट मतलब क्या होता है? व्यंजन, अर्थात स्वर तथा व्यंजनों का समूह। दैट जो मेक्स बनाता है, अ क्लियर सेंस एक स्पष्ट अर्थ, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? शब्द कहते हैं। अर्थात वो शब्द अक्षरों का वह समूह या स्वर या व्यंजनों का वह समूह जो एक सार्थक अर्थ बनाए, उसी को हम क्या कहते हैं? एक शब्द कहते हैं। अब शब्द देख लीजिए, जैसे एग्जाम्पल के लिए दिया गया है, यहाँ एग्जाम्पल लिखा है मोटे अक्षरों में। देखिए गॉड,
ये आपका क्या है, एक व्यंजन है कॉन्सोनेंट, और ये आपका क्या है, वावेल्स है अर्थात स्वर है। फिर ये क्या है, व्यंजन है। देखो जैसे क्या, जी प्लस ओ प्लस डी इज इक्वल टू आपका गॉड, मिलकर के ये सब क्या है, एक आपके वर्ड ही है, एक क्या है, आपका अल्फ़ाबेट ही है। ठीक है, अल्फ़ाबेट मतलब आपका एक वावेल्स है और एक कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट मिल गए एक में ही हो गए तो क्या हो गए, अक्षर हो गए, और इसका मतलब क्या होता है, ईश्वर। तो चलिए दूसरा देखिए, आप लोगों को लिखा मैन, दूसरा एग्जाम्पल है MAN। इसमें भी देखिए M+A+N इज इक्वल टू मैन अर्थात आदमी। इसका भी अर्थ कुछ ना कुछ निकल रहा है, इसका अर्थ क्या हो रहा है, आदमी। तो ऐसे मदर M+O+A+O मतलब होता है स्वर, फिर T व्यंजन, फिर प्लस, फिर H व्यंजन, फिर E प्लस स्वर, फिर इसके बाद आपका व्यंजन। तो हो गया मदर। मदर मीन्स क्या होता है, माता। इसका एक अर्थ निकला, इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं, एक शब्द। अब इसको हम शब्द बोलेंगे, ईश्वर, आदमी, माता, या फिर गॉड, मैन, या फिर मदर। ये हमारे क्या अभी एक वर्ड है, ना कि एक वाक्य है। क्यों, क्योंकि अभी उस तरह से इसका अर्थ नहीं निकल पाएगा। गॉड कहोगे तो भगवान होगा, और मैन कहोगे आदमी होगा, मदर कहोगे तो माता होगा, लेकिन इसका कुछ अर्थ उस तरह थोड़ी नहीं हुआ क्लियर। तो आपके केवल एक शब्द ही है, क्या एक शब्द है। तो शब्दों के बाद आपके ही जो शब्द मिलेंगे तो बनेंगे क्या, एक अक्षर। मान लीजिए उसको एक सिस्टमैटिक तरीके से होंगे और उसका कुछ अर्थ निकलेंगे, तब उसको सेंटेंस कह सकते हैं। चलिए नीचे लिखा है सेंटेंस। सेंटेंस मतलब होता है हिंदी में वाक्य। आप लोग हिंदी में भी पढ़ते हैं, जैसे हिंदी में लिखा होता है कहानियाँ वगैरह, वाक्य मिलकर के पैराग्राफ बन जाते हैं। तो वैसे इंग्लिश में भी होते हैं सेंटेंस। और सेंटेंस की डिफिनीशन क्या होती है, देखिए, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस, कंप्लीट मतलब पूरा अर्थ, इज कॉल्ड, उसी को हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड सेंटेंस। अर्थात एक समूह, किसका, शब्दों का एक समूह, दैट जो में बनाए एक पूरा अर्थ, उसी को हम क्या कर सकते हैं, एक वाक्य। उसी क्या कहेंगे, वाक्य। अब इसको हिंदी में बोल सकते हो आप लोग चाहो तो, शब्दों का वह समूह जो एक सार्थक अर्थ निकाले, उसे हम वाक्य कहते हैं। तो अर्थ निकलना चाहिए, अन्यथा वो आपका शब्द ही रह जाएगा। देखिए जैसे यहाँ है राम, एक आपका वर्ड, फिर गोज, फिर एक वर्ड, फिर टू, ये भी एक वर्ड, और फिर स्कूल, ये भी आपका एक वर्ड। तो ये सब मिला जुला कर क्या हो गए आपके, एक सेंटेंस। क्यों, क्योंकि इसका अर्थ निकल रहा, देखिए क्या, राम स्कूल जाता है, इसका कुछ पता चला कि राम स्कूल जा रहा है, इसलिए आपका क्या हो गया, एक सेंटेंस हो गया। चलिए अगला एग्जाम्पल है मोहन प्लेज क्रिकेट। मोहन भी एक वर्ड, प्लेज भी एक वर्ड, एंड आपका क्रिकेट भी एक वर्ड। ये सब मिला करके क्या बन गया, एक वाक्य बन गया। क्यों, क्योंकि मोहन क्रिकेट खेलता है, इसका अर्थ निकला। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल है यू आर अ गुड स्टूडेंट, तुम एक अच्छे लड़के हो, इसका भी एक अर्थ निकला। यू एक वर्ड, आर एक वर्ड, गुड आ भी एक वर्ड, एंड योर good a word and boy a word. In this way these words made a sense, or made a sentence and takes a clear sense is called sentence। इसको ऐसे भी कह सकते हो, ठीक है। जिस तरह से आप लोग समझ पाएँ, जैसे बना पाएँ, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बस रटने ही वाली चीज़ कीजिए, नहीं, रटने की ज़रूरत नहीं है, समझने की आवश्यकता है, ठीक है ना। मतलब शब्दों का समूह, समूह मतलब एक से जब दो से अधिक, एक या दो से अधिक जब होंगे तो ये आपके समूह कहलाते हैं, ठीक है। चाहे हिंदी को चाहे इंग्लिश में हो, आप लोग तो यही जानते होंगे, चाहे इंग्लिश में हो चाहे हिंदी में हो, आपके एक समूह कहलाते हैं। तो जब ये समूह बनेंगे और कुछ ना कुछ अर्थ देंगे, तब उसी को हम क्या कर सकते हैं, वाक्य। चलिए वाक्य के बाद लिखा गया है वाक्य के भेद। जैसे एक वाक्य बनता है तो दो चीज़ों से मिलकर बनता है। तो चलिए देखते हैं किससे किससे मिलकर बनता है। एक सब्जेक्ट होता है और एक आपका होता है प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट किसको कहते हैं, जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम लेते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। ने कहा कोई सेंटेंस है, मान लीजिए यहीं पर देख लीजिए, किसी व्यक्ति या वस्तु का ही नाम ले लेंगे तो हमारा वही क्या होगा, सब्जेक्ट। बताया ना, जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम लेते हैं तो उसे सब्जेक्ट या फिर कर्ता कहते हैं। चलो देखिए विधेय अर्थात प्रेडिकेट, इंग्लिश में प्रेडिकेट और हिंदी में विधेय। ये जरूरी है कि आप लोग इंग्लिश और हिंदी में दोनों में पढ़ते चलिए,
ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग इंग्लिश पढ़ लेंगे हिंदी की आवश्यकता ही नहीं पढ़ने की। और इंग्लिश का जब ग्रामर वो आएगा तो आप लोग इजीली समझ सकते हैं। तो देखिए इसका क्या लिखा गया है, मान लीजिए इसको क्या समझाया गया, जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में कुछ कहते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, विधेय अर्थात प्रेडिकेट कहते हैं। किसी व्यक्ति वस्तु के विषय में, विषय मतलब उसके बारे में जो कुछ भी बताया जाएगा उसके बारे में, वही हमारा उसके बारे में क्या हो जाएगा, विधेय। अब हमने कहा ना कि जब हम किसी व्यक्ति वस्तु का नाम लेते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, कर्ता। तो यहाँ देखिए आपका एग्जाम्पल है कि नहीं, एग्जाम्पल में दिया गया है सब्जेक्ट सीता और उसके विषय में क्या कहा गया, रामायण पढ़ती है, तो आपका क्या होगा, प्रेडिकेट। चलिए फिर नीचे है एक एग्जाम्पल, दिस बुक इज न्यू। ये दिस बुक क्या है, आपका सब्जेक्ट है और एक वस्तु है, इज न्यू ये क्या है, आपका नई है। किसके विषय में क्या बताया, नई है, तो हमारा क्या होगा, प्रेडिकेट। तो आपके जो सब्जेक्ट एक सेंटेंस बनते हैं वो दो चीज़ों से मिलकर, एक आपका सब्जेक्ट होता है और दूसरा क्या होता है, विधेय। अर्थात इंग्लिश में कहते हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट और हिंदी में कहते हैं कर्ता तथा विधेय। तो देखिए अब दिया गया है नीचे, अर्थ के आधार पर वाक्य मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। हो सकता है थोड़ा सा हम जल्दी बता रहे होंगे, लेकिन यदि आप लोगों को लगे ये जल्दी बता रहे हैं तो आप लोग वीडियो को मतलब दोबारा करके देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा तो आ जाएगा समझ में। ठीक है, अर्थ के आधार पर वाक्य मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। चलिए कितने प्रकार के, 5 प्रकार के वाक्य। तो उस तरह से बहुत प्रकार के होते हैं, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स आदि होते हैं, बट यहाँ जो आप लोग पढ़ेंगे सबसे कंपलसरी जो शुरुआती हैं वो यही हैं 5 सेंटेंस। इंग्लिश में लिखा गया अकॉर्डिंग टू द सेंस देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। इसको इंग्लिश में भी लिखते चलिए, आप लोग हिंदी में लिख चलिए। अगर आप लोग भी नोट बना लेंगे तो आगे बहुत सारे बच्चों के काम आएगा। देखिए सबसे पहले लिखा गया है असर्टिव सेंटेंस अर्थात साधारण वाक्य। नंबर 2 आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य। नंबर 3 आपका इम्परेटिव सेंटेंस जिसको कहते हैं आदेश सूचक वाक्य हिंदी में। नंबर 4 आपका है ऑप्टेटिव सेंटेंस जिसको कहते हैं हम लोग इच्छाबोधक वाक्य। और आपका लास्ट जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसको हम बोलते हैं विस्मय सूचक वाक्य। इन दिस वे देयर आर 5 टाइप ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द सेंस। इस तरह से आपके 5 प्रकार के वाक्य होते हैं सेंस के आधार पर, अर्थ के आधार पर। तो इन 5 सेंटेंस को आज का हम मतलब बहुत बड़ी वीडियो पहले दिन की नहीं बनाना चाहते हैं। आप लोग इस 5 सेंटेंस को हिंदी सहित तथा स्पेलिंग सहित याद कर लीजिएगा और जो प्रश्न देंगे आप लोग उसको कम से कम कमेंट करके बताइएगा, स्पेलिंग जो भी होगी। चलिए छोटी सी वीडियो है, बहुत बड़ी वीडियो नहीं होगी। और इसके बारे में जो ये सेंटेंस असर्टिव इसके और ये सब के बारे में पूरी व्याख्या करेंगे, डिटेल्स बताएंगे अगली वाली वीडियो में। यदि आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग इस वीडियो को अवश्य ही सब्सक्राइब और थोड़ा मतलब अपने मित्रों, अपने विद्यार्थियों में भी भेजने की कृपया कीजिएगा, जिससे वे लोग भी तो इंग्लिश ग्रामर के जो बेसिक नॉलेज है उसको जान सकेंगे। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मेरी अभी प्रथम वीडियो है, आप लोग मेरा योगदान कीजिएगा। अभी मैं स्पीकिंग कोर्स वगैरह भी आप लोगों को बताऊंगा आगे चल के। इसी के अंतर्गत स्पीकिंग कोर्स जैसे बताऊंगा कि मुझे जाने दीजिए, मुझे भूख लगी है और मैं देर से आया हूँ, या फिर तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ रहते हो, या फिर जो है कि कहते हैं चलो क्रिकेट खेलने चलते हैं। ये सब सारी चीज़ें इंग्लिश में बताएंगे, ये आपकी स्पीकिंग कोर्स के अंतर्गत वो सब आती हैं। तो चलिए इसी आशा के साथ कि आप लोग इस वीडियो को अवश्य ही लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। फॉर वॉचिंग वेरी थैंक्स, धन्यवाद आप लोगों का।